आज से 2 दिन पहले नागर कर्नूल में जो श्रीशैलम हेडर प्लांट है वहाँ पर हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहाँ के डिप्टी इंजीनियर सिनाज गौड़ और हमारे महल्ले की ख़ास तौर से हमारी पड़ोसन जो लड़की है आज़िमा फ़ातिमा का इंतकाल हुआ। उसका बहुत दुख का हम लोगों को, सारे लोगों के इंतकाल पर काफ़ी दुख है। और तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अहमियत दी डिपार्टमेंट को। आज हमारी स्टेट पावर में सरप्लस स्टेट है और जिसमें हमारे सीएम साहब की हिकमत अमली, तमाम अहदेदारों का काम करने की वजह से बहुत पावर जनरेट हुआ है। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो पावर में सरप्लस किए, और जो कल का हादसा हुआ परसों का, उसके लिए बहुत गम का इज़हार करता हूं। यकीनन जो हमारे लिए काम करते करते अपनी जान कुर्बान किए, उन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने डिप्टी इंजीनियर्स को 50 लाख एक ग्रेशा देने का वायदा कहा है। उसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर को 25 लाख रुपए और एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और कुछ हो सका तो हम ज़रूर हमारे सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे। मज़ीद इन लोगों को और भी सपोर्ट अगर हुकूमत से हो सकती तो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। और बहुत हमारे लिए गम की बात है, बहुत दुख की बात है। ये कम उम्री में आज़िमा फ़ातिमा, बिल्कुल जिसकी उम्र 25 साल थी, और अभी उनको जो है 2 साल पहले ही जॉब मिला था। उस वक्त मुझसे आकर मिले थे और कहा था कि मुझे हैदराबाद कहीं मिल गया तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अभी तो जॉब मिला है, आप जॉइन हो जाइए, बाद में कुछ दिन के बाद कोशिश करेंगे। उनके माँ बाप से भी मिला हूँ, मैं वालिद साहब मोहतरम को दिलासा दिया हूँ और अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि ये लोग शहीद है जो लोगों की, आवाम की खिदमत करते हुए अपनी ड्यूटी पर जो जिस हादसे से उनकी जान गई है, उसका हम लोगों को बहुत दुख है। सॉरी आपको लेट हो गया, ये लोग आके ऑपरेशन करने में लेट हो गए। सर ठीक है, दिया साइड वन प्लीज। आप बोले तो वहाँ एक करोड़ देंगे मालिक है आपका, फायदा करेंगे तो जाएंगे तो 4 साल से अपॉइंटमेंट से वहीं अपॉइंटमेंट होने के बाद तो वहाँ हाइड्रो में डालने के बजाय यहाँ सराउंडिंग में क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि अनमैरिड लड़की थी तो यहाँ पे करना मौत के हवाले की, बहादुर बच्ची थी। मेरिट्स में आई क्या? जिनको में कैसा अपॉइंटमेंट हुआ? मेहरबानी है हाँ, बोले कोई मेरे को मेहरबानी 100% मोहम्मद से भी नहीं सही। हम मेरे को यूनिवर्सिटी वाले बोले अभी अब इन पर तो 4% पे आएंगे। भैया जरा जरूर भैया प्लीज। కొంచెం
బ్లూ టీ షర్ట్ ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అన్నమాట. కొన్ని అక్కడ ఉన్నారు కదా వీళ్ళు స్టాఫ్ లోపల ఫైట్ చేసి ఎక్కువ అయిపోయే వరకు ये दुर्घटना सुन के हम बहुत अफसोस हुए। इस दुर्घटना के बारे में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को उसी दिन 4 बजे को मैं फरियाद दिया था, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने जो मेंटेनेंस करने का काम सही तरीके से नहीं कर रहे। ये जो यही जितने भी और वहाँ पर श्रीशैलम लेफ्ट बैंक में काम कर रहे वो लोग को फरियाद भी दिए थे, तो वो लोग सरकार ऊपर से कोई उसके मरम्मत करने के लिए कोशिश नहीं किया। मेरे को मालूम पड़ते मैं जाके कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को फरियाद दिए थे कि वहाँ पर ऐसा काम ख़राब हो जा रहा है, वहाँ पर एक्सीडेंट ये होने वाले हैं बोल के। मैं जैसा फरियाद देकर बाहर निकला 2-4 घंटे में ये दुर्घटना हो चुके। ऐसे दुर्घटना सरकार के तरफ से ये लोग जो गलती किए उनके वजह से हुए, मतलब वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मैन मेड डिज़ास्टर। मतलब जहाँ पर जो सरकार रिपेयर करना है उसको मेंटेन करना है, सही तरीक़े से मेंटेन नहीं करने की वजह से ये दुर्घटना हुआ। इसीलिए हम लोग ये डिमांड किया कि सरकार के वजह से ये दुर्घटना हुआ, 1 करोड़ रुपए जो ये अफेक्टेड फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपए, ये 1 करोड़ दिए तो भी जान तो नहीं ला के दे सकते, मगर सरकार के गलती से हुआ। कॉम्पनसेशन देना है और नौकरी भी देना है, और जैसा शब्बीर भाई बोले कम से कम 500 गज़ के प्लाट देना, क्योंकि परसों संतोष बाबू के परिवार, अगर संतोष बाबू शहीद हुए तो देश को बचाने के लिए संतोष बाबू ने शहीद हुआ आर्मी में, उनको 5 करोड़ रुपए दिए और ग्रुप 1 जॉब भी दिए और 700 गज़ के बंजारा हिल्स में, जुबली हिल्स में घर के जगह भी दिए। और ये अपने फातिमा जी वो साथियों को बचाने के लिए कोशिश किया, अगर चाहे तो खुद जान बचा ले सकते थे, मगर फिर वापस जाके उनके खुद लोगों को जो रास्ता नहीं मालूम है, जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए कोशिश किए तो खुद कुर्बानी दिए जान। इसीलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहा है, पहले 1 करोड़ रुपए जैसा आंध्र प्रदेश में एलजी पॉलीमर्स में एक्सीडेंट हो गए तो वहाँ पर प्राइवेट लोगों को दिए, सरकार नौकरी करने वाले को सरकार के गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनी के तरफ से प्राइवेट आम आदमी मर गए तो आंध्रा में वैजाग में जगन मोहन रेड्डी जी ने 1 करोड़ रुपए आम आदमी को दिए। यहाँ पर यंग एंड मेरिट इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरिट में जॉब मिले, मेरिट में पास हुए और चीफ इंजीनियर या ईएनसी तक इनके प्रमोशंस भी मिलने का को मौका थे। तो इसीलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट सरकार 1 करोड़ रुपए देना और नौकरी देना और घर के लिए कुछ जगह भी देना। इसके अलावा 3 दिन हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी अभी तक इनके परिवार को कम से कम भरोसा देने के लिए नहीं आए, और एपी तेलंगाना ट्रांसको तेलंगाना जेनको के जो सीएमडी है प्रभाकर राव साहब, वो भी अभी तक इनके परिवार को कम से कम भरोसा देने के लिए नहीं आए। बोले तो सरकार कितना लापरवाह है इसको देख के समझ सकते। मोहम्मद अली ये जो होम मिनिस्टर है वो आजू बाजू में रहता, वो मंत्री रहे ना रहे या के जाने वाले हैं। असद भाई तो एमआईएम पार्टी के हैं, मगर सरकार के तरफ से कोई चीफ सेक्रेटरी या नहीं है तो कम से कम सीएमडी
या नहीं तो कंसर्न मिनिस्टर कोई भी अभी तक वो परिवार को मिलने के लिए, भरोसा देने के लिए, अगर सरकार के तरफ से क्या अच्छा कदम उठा रहे बोलने के लिए कोई भी नहीं है। बोले तो केसीआर साहब कितना लापरवाह से प्रदेश सरकार को चला रहे ये मालूम हुए। अब इसीलिए ये पूरे संगठन के बारे में मैं आने वाले पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाऊंगा। इसके बारे में जो जो हुआ है उसके सीबीआई जांच के लिए भी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी लीडरशिप में हम लोग पार्लियामेंट में लड़ने वाले हैं। इसके बारे में पूरा जांच करवा के जो ये दुर्घटना के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को सरासर उनको सजा मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आप लोग इनको लिए तो हम आपस में पार्टी में, क्योंकि अभी कोरोना है, सब लोग मिलने के लिए ये नहीं हुआ। हम मोहम्मद अली शबीर साहब के लीडरशिप में हम लोग सबसे बात कर लेके हम जो करने हैं हम बराबर कोशिश करते हैं हम लोग। धन्यवाद। रेवंत रेड्डी साहब मलकाजीरी के लोकसभा एमपी, वर्किंग कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ अनिल कुमार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बाकी के सब कांग्रेस के साथी सब कल जो वाक़या का खबर सुने हम परसों रात में, लेकिन अखबारों में कल आते ही रेवंत रेड्डी साहब और मल्लू रवि साहब मौके वारदात पर गए, लेकिन जानी पुलिस नहीं थी, उनके अफराद ख़ानदान से मिलने नहीं दी। और रात में वो लोग 11 बजे रात को पुलिस स्टेशन से रिहा कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब को। उसके बाद आज हम उज़्मा फ़ातिमा के घर आए। उज़्मा फ़ातिमा एक मेरिट स्टूडेंट थी, टॉपर थी बच्ची, और एमसेट में भी टॉप में आई थी, सीबीडीसी में भी टॉप में थी, और जो रिज़र्वेशन जब इंजीनियरिंग में अपॉइंटमेंट हुआ उनका, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ने जब 4% मुस्लिम रिजर्वेशन सिस्टम करी, उसी में उनके वालिद साहब बता रहे थे कि वो 4% मोहम्मद अली शबीर साहब आप ही के रिजर्वेशन में मेरी बेटी का इंजीनियरिंग में अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ऐसी बच्ची जो दूसरों को बचाने के लिए चाहे तो निकल जा सकती थी, लेकिन दूसरों को, नए लड़कों को रास्ता बताने में फिर गैस भर जाने, जिसकी वजह से बच्ची उनको बचाते बचाते शहीद हो गई। उस पर हम सबको ने, सारे तेलंगाना, सारे आवाम को अफसोस है कि एक बहादुर लड़की, लोग कोई सरहदों पे लड़के अपनी जान देते हैं, तो ये भी उससे कुछ कम नहीं है कि अपने साथी इंजीनियरों को बचाते हुए अपनी जान को उन्होंने जोखिम में डाला, शहीद हुए। उस पर रेवंत रेड्डी साहब कल मुतालबा कर चुके हैं, उसको हम दोहरा रहे कि कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी साहब, मोहम्मद अली शबीर, हमारा सबका यही है कि जब आंध्रा में हुआ विशाखापट्टनम में, तो वहाँ पर वहाँ का चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है। तो ये बच्ची तो अभी 25 साल की थी, उम्र बहुत थी, सी बन सकती थी ये बच्ची। इसलिए हमारा भी डिमांड है इनको 1 करोड़ रुपया एसग्रेशन अमाउंट दिया जाए, इनके घर के ख़ानदान से एक लड़की, एक को जॉब दिया जाए, और उनको लिए एक कम से कम 1000 या 500 गज का एक रहने के लिए प्लाट भी दिया जाए। बाकी के चीज़ों पे क्योंकि ये चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पर जाकर आए, रेवंत रेड्डी साहब बताएंगे।